नजर सही खबर, अहम खबरों के साथ आरएनए न्यूज। नमस्कार। सही खबर अहम खबरों के साथ। हमारी सरकार में सब समान रूप से कार्रवाई होती है, फिर चाहे मंत्री जी के संबंधी हो या आमजन। यहाँ कानून राज है और कानून राज ही चलेगा, पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। स्पीकर की सरकार है, ये टीवी की सरकार है। भाई अगर वो किसान के खेत पर पहुंच जाए और 4 किसानों के हाथ कंधे पे रखें और कहें कि देखो इनका 2-2 लाख रुपया 10 दिन में माफ कर दिया था, तो कुछ अच्छा लगे। पहले ऐसा ही बंडल जारी कर दिया था, फिर ऐसा ही बंडल जारी कर दिया। पहले पेन दिया, दर्द दिया, अब ड्राइव पे ले जा रहे हैं। पहले पेन दिया झूठा कर्ज माफी का वादा करके, अब ड्राइव हो रहे हैं। मित्र, मैं आज भी कह रहा हूं, 10 दिन के अंदर एक का भी माफ नहीं किया और पूरी पेन ड्राइव में, पूरी की पूरी पेन ड्राइव में वो निकाल के दिखाएं किस गांव के 4 किसानों के भी 2 लाख के कर्जे माफ हुए। काहे के लिए पेन ड्राइव का नाटक कर रहे हैं? ऊपर काफी कर्जा है, लेकिन आज ऑडियो आया जिसमें उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा है कि मेरे भाई का भी अगर है तो आप जो कार्रवाई आम आदमी के साथ करते हैं वो करिए। अच्छा बताया गया है जनता के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पद्म सिंह जी मंत्री हैं। और मैं आपकी जानकारी में दूं, वो सिर्फ ऑडियो नहीं है, वो मीटर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। तो इसलिए ये सरकार, यहाँ पर कानून का राज है, यहाँ पर तो कार्रवाई सबके ऊपर ही समान होती है, वही हो रही है। सर, कांग्रेस ये बोल रही है कि हम आपके किसानों को इतना नासमझ समझ रहे हैं। अरे सरकार में थे तब एक आध मंत्री ही चले जाते। आज हमारे कृषि मंत्री खेत खेत जा रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं, ओले पड़ जाए पाला पड़ जाए। ये तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, कोरोना तो आया साल भर बाद और ये क्वारंटाइन हो गए बल्लभ भवन में 1 साल पहले, निकले ही नहीं, खेतों पे गए ही नहीं कभी। ये स्वांग अच्छा नहीं है। किसान सब समझते हैं कि इन्होंने किसान को धोखा दिया है और झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री अगर कोई है, सर्वाधिक तो माननीय कमलनाथ जी है। आपको लगता है कि छलावा कर रहे हैं 100%। सर, कल एक बैठक हुई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर, तमाम मंत्रियों को फीडबैक दिया गया है और विधानसभाओं की जानकारी ली गई है जहां पर उपचुनाव होना है। भैया बंद कमरे में ही करेंगे जो भी करेंगे। मैं कितनी बार कहूँ एक बात, फीडबैक जनता से लें। फीडबैक उनसे ले रहे हो जो जनता के बीच में गए ही नहीं। अब वो कैसा फीडबैक होगा, उसका परिणाम क्या होगा, आप प्रतीक्षा करो 1.5 महीने। सरकार बनेगा, प्रचंड बहुमत से हम उपचुनाव जीतेंगे। प्रचंड बहुमत से तो जब हम 15 साल रहे तब नहीं आ पाए, वो तब भी अल्पमति रहा, बहुमत तब भी नहीं आया, तब भी बीएसपी सपा निर्दलीय को जोड़ जाड़ के 8 काट जोड़ा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। सर, कांग्रेस ने बढ़ रही है, कोरोना बढ़ रहा है, इन सब चीजों को लेकर उनके पूर्वज कैसे थे वो तो निकल के आ चुका है पूरा, कैसे देश बर्बादी के कगार पे आया है। काश पहले कोई मोदी आए होते तो जैसे भारत माता का मस्तक आज विश्व में गौरवान्वित हो रहा है, शायद हो गया होता। उनके जितने पूर्वज हैं हमारे सब देखे हुए हैं, जाने मिले हुए हैं। 1 सितंबर से अनलॉक को लेकर कुछ और केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने वाली है उस संबंध में। उनकी केंद्र सरकार की अनलॉक के बारे में गाइडलाइन आने के बाद में राज्य सरकार तय करेगी। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।